नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरी नाक की स्मेल गई और टेस्ट गया कैसे ठीक हुई। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा कमेंट मत करना नीचे कि डॉक्टर होके बीमार हो गए, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, बोलते भी हैं। तो भाई डॉक्टर भी इंसान होते हैं, हम इतने सारे पेशेंट देखते हैं फीवर वाले, तो भाई हमें तो होना होना है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स को होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने जनरली देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। तो एक्चुअली आप जानते हैं कि पिछले कुछ 15-20 दिन से जो है फीवर बहुत ज़्यादा पीक पे था। कोरोना वायरस का भी फीवर काफ़ी पीक पे था। बहुत सारे पेशेंट्स उसके आ रहे थे पर डे, इंडिया में भी और क्लिनिक्स में भी। और जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी वो तो खैर बड़े हॉस्पिटल्स में गए हैं। जिनको वायरल फीवर था वो सारे पेशेंट्स भी, ठीक है, वायरल फीवर वाले पेशेंट भी जो है बहुत ज़्यादा है। उस बीच क्या हो रहा था, पेशेंट्स की भी जो है स्मेल गई और टेस्ट गया, हाई ग्रेड फीवर है, कई दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, खांसी है, इस तरह के सिम्टम्स थे। मैंने सारे पेशेंट्स को जो सारी सावधानी से ही देखा और किसी को भी मैंने खैर मना नहीं की, क्योंकि ये तो हमारा काम है कि हम इस समय पे लोगों की हेल्प करें और उनको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेशेंट है चाहे। तो इसमें क्या हुआ कि पेशेंटों को मैंने बड़ी सावधानी से देखा, बाहर ही उनको बैठाया, बाहर ही मतलब चैम्बर मैंने अपना बंद किया हुआ है। और सभी पेशेंट वैसे मास्क लगा के आए, कोई भी ऐसा नहीं आया। और इंस्ट्रक्शन मैंने अपनी क्लिनिक में दी हुई हैं, 2-3 जगह पे लिखा भी हुआ है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है। तो इसी बीच में जो है मुझे फीवर हुआ। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। इसी बीच में मुझे फीवर हुआ और फीवर जो है मुझे हुआ और इसके बाद फीवर डाउन हुआ। मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। एक आध दिन फीवर आया, बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है, फीवर डाउन हुआ। उसके बाद में जो फिर पेशेंट्स देखे, उसके बाद जो है मुझे फिर से फीवर हुआ। इस बार जो है फीवर इस तरीके से आया और मेरी जो ज़्यादा पेन होने लगा, असहनीय होने लगा, तो फिर भैया मैंने मेडिसिन यूज़ कर ली। तो मेडिसिन जनरली मैंने देखा जाए तो होम्योपैथी वगैरह ली अपनी। और उसी बीच में जो है जब प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ की। एंटीबायोटिक्स कोई भी यूज़ नहीं की। जनरली एक पैरासीटामोल टैबलेट ही मैंने खाई थी 500 mg में, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन मैं बहुत कम खाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो, तभी मैं यूज़ करता हूँ। हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूँ कि एलोपैथिक साइंस अच्छी है, बेकार नहीं है। पेशेंट्स को भी मैं बता देता हूँ कि भाई आपको ये वाली मेडिसिन खानी चाहिए, डॉक्टर से परामर्श कर लेना, जहाँ पे मुझे लगता है कि नीड है पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन की। चलिए, तो वहाँ पे जब मैंने मेडिसिन खाई, पैरासीटामोल यूज़ की, तो उसी ही दिन से मेरी स्मेल चली गई और मुंह का टेस्ट भी चला गया। ठीक है, तो ये आइडिया तो मुझे उसी दिन से लग गया है कि फीवर मुझे बार बार आने का कारण ये है क्योंकि मैं कंटिन्यू फीवर वाले पेशेंट्स के टच में हूँ, इसलिए मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा है, पहली चीज़। सेकंड, मेरी जो स्मेल जाने का रीज़न था, जब मैंने पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ की तो उस दिन से जो है मेरी स्मेल चली गई है। ऐसा आपके साथ भी हुआ हो या फिर नहीं भी हो सकता है। तो कोल्ड कफ तो मुझे खैर ऐसा नहीं था, जनरली एक फीवर ही था। अब मेन इशू क्या है, स्मेल कैसे वापस आए। स्मेल के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं और पेशेंट्स को भी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, स्मेल वापस आ जाती है। तो इसका डर कितना था, मेन चीज़ आती है कि मुझे इसका डर कितना था। तो दोस्तों मुझे इसका डर 0% था कि मेरी स्मेल चली गई है, पता नहीं क्या होगा, मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो लास्ट टाइम आपने एक पिक भी देखी होगी, कम्युनिटी टाइम में मैंने शो की थी अपनी, मैंने अपनी जांच करवाई थी, कोरोना वायरस की मैंने अपनी जांच करवाई थी जो कि नेगेटिव आई थी। वो मैंने जो है लोगों के कहने से, जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह उनके कहने से कि जब मेरा फीवर नहीं उतरा, स्मेल वगैरह चली गई थी, तो उन्हीं के कहने से कि, बट मुझे मालूम था कि नेगेटिव आएगी क्योंकि मुझे सिम्टम्स सारे मालूम हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, ना ही मेरी स्मेल जो है वापिस आई तुरंत से। लगभग 4-5 दिन बिल्कुल नील रहा, जीरो स्मेल थी। बहुत तेज स्मेल वाली परफ्यूम वगैरह भी मैंने ट्राई किए, तो मेरी स्मेल जो है जीरो थी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मेन चीज़ ये थी क्योंकि मुझे मालूम था ये जस्ट अभी टेम्परेरी गई है, ये वापस 100% आनी आनी है। ठीक है, ये भी मुझे मालूम था कि ये अपने आप वापस आनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये अपने आप वापस आएगी जब हमारी बॉडी अंदर से रिकवर होगी। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने 2-3 दिन यूज़ किया। 2 दिन ही मैंने यूज़ किया, 2 दिन ही मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि थर्ड डे मैंने जो है नहीं किया इसको। 2 दिन मैंने केवल पानी की भाप ली,
जो कैप्सूल मैंने आपको बताया हुआ है गो एयर के नाम से, तो वो यहाँ पे मिलता है, ब्रीथ ईज के नाम से मिलता है, और कई तरह के कैप्सूल के नाम से मिलता है वो। पेशेंट जो आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब कैप्सूल हमें नहीं मिल रहा है, ये वाला कैप्सूल नहीं मिल रहा है, गोयर के नाम से नहीं मिल रहा है, तो भाई मैंने आपसे उस वीडियो में भी बताया था कि आपको सिंपल मेडिकल पे जाके बोलना कि हमें पानी में डाल के इनहेल करने वाला कैप्सूल चाहिए, बस। सभी के अंदर एक ही फॉर्मूला है, सभी के अंदर एक ही सॉल्ट है, तो आप कोई सा भी यूज़ करेंगे आपको आराम लगेगा। तो सिंपली आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। आप जो है स्टीम लेनी है आपको उसकी, विक्स वेपोरब आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है 2 दिन ही यूज़ किए, कैप्सूल पानी में डाल के उसको इनहेल किया, नाक में मैंने कुछ नहीं डाला। इसके अलावा मेडिसिन, इसके लिए कोई मेडिसिन मैंने यूज़ नहीं की, कोई मल्टीविटामिन नहीं खाया, और ना ही कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ की। इवन फीवर के लिए भी मैंने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खाई। तो स्मेल जो है मेरी धीरे धीरे करके वापस आने लगी। लेकिन बीच में एक चीज़ जो नोटिस किया मैंने, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इसमें मैंने ये चीज़ जानी है कि मेरी स्मेल जैसे 50% ठीक हुई, मुझे स्मेल आने लगी। बट नेक्स्ट डे जब मैंने पेशेंट देखे अपने फीवर वाले, या तो आप इसको इम्यूनिटी लो मान सकते हैं, या फिर जो कि नेक्स्ट डे जब मैंने फीवर वाले पेशेंट देखे तो मुझे भी फीवर हुआ, रात तक फीवर हुआ, और उसके बाद जो मुझे स्मेल आई हुई थी वो कम हो गई। ठीक है, वो अगले 1 दिन 2 दिन के लिए जो है बंद हो गई थी। उसके बाद जब मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो चुका था, कई दिन हो गए फीवर ठीक हुआ, तो बॉडी ने अपनी अपनी अंदर से रिकवरी की। जूस वगैरह मैंने पिया, जूस रियल का जूस मुझे पीना पड़ा, आपको भी यही पीना पड़ रहा होगा, लॉकडाउन चला हुआ है तो जूस तो खैर ऐसे कहीं नहीं मिल रहा है कि कोई अच्छा जूस मिल जाए। नारियल पानी भी नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है, सभी को प्रॉब्लम पड़ती है। तो रियल का जूस भी पिया मैंने, और जूस जो पिया वो मैंने लीची वाला पिया। तो इसमें क्या है दोस्तों कि बाद में जो मेरी स्मेल आनी शुरू हो गई, और अब जो है 90% स्मेल मुझे आती है, जबकि मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ पहले से, मुझे बहुत दूर से ही बहुत स्मेल आती है। सेंस मेरे काफ़ी तेज़ हैं ऑलरेडी, कहने की बात नहीं है, लेकिन सुनने की क्षमता और स्मेल करने की क्षमता काफ़ी है पहले से ही, बट जितनी होनी चाहिए थी अभी स्मेल इतनी नहीं आई है। मुँह का टेस्ट तो बहुत जल्दी अपने आप आ गया है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया, आप भी कुछ मत कीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नाक की स्मेल अगर आपकी चली गई है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है, आपकी भी स्मेल वापस आ जाएगी। जो जो मैंने किया है आपने देख लिया, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, टेंशन नहीं ली है, और पानी में वो यूज़ किया, गरारे भी नहीं किए मैंने, और ना ही कोई नाक में कोई चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है, जबकि मुझे सारी चीज़ें मालूम भी हैं, ना ही कोई मैंने कोई स्पेसिफिक मेडिसिन खाई। बट स्मेल जो है वापस आ गई है 90%। जिन लोगों की स्मेल अभी तक वापस नहीं आई है वो उन लोगों में से हैं जिनको शायद कोरोना है, ठीक है, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके जो है थोड़े सिम्टम्स आए थे, तो उनकी भी स्मेल जो है अब तक रुकी हुई है। पिछला 1 महीना हुआ, 2 महीने तक हो गए हैं पेशेंट्स को, 1-2 पेशेंट हैं जिनको लगभग 6-7 महीने भी हो गए हैं, तो उनकी स्मेल वापस नहीं आई है। वो कोरोना पॉजिटिव वाले पेशेंट हैं जिनके RT-PCR पॉजिटिव आ रही थी, CT स्कैन स्कोर भी उनका ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो जनरली ये था दोस्तों मेरा वीडियो, और मेरी स्मेल इस तरीके से वापस आई है। आप इसमें जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, स्मेल की वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लाइफ का छोटा सा पार्ट है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमेशा मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे आप जो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, वो आपकी कुछ वो मेडिसिन वगैरह देना चाहेंगे तो आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।